चलिए प्यारे बच्चों, जैन रोजगार क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। तो आज आपका रीजनिंग का क्लास है जिसमें आपको फर्स्ट चैप्टर जो बताया जाएगा, जो आपके सिलेबस में दिया गया था वह था कोडिंग और डिकोडिंग। तो अब हम लोगों को ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन वही हम पढ़ेंगे जो हमारे एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, और यही क्वेश्चन को अगर कंसेप्चुअली अगर हम समझ जाएंगे तो क्वेश्चन मेरे लिए क्या होगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। और ये ध्यान देना है एसएससी के एग्जामिनेशन में कि क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है वो बहुत ही सिस्टमेटिक होता है। ऐसा क्वेश्चन रहता है कि जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं बशर्ते कि उसके साथ आपका क्या हो, कंसेप्ट क्लियर हो। तो पूनम जी, आपको भी गुड आफ्टरनून, और रेगुलर क्लास कीजिए, और कहीं कोई प्रॉब्लम हो किसी भी प्रकार का तो क्वेश्चन जरूर पूछिए। तो आज आपका पहला चैप्टर है, तो पहले हम लोग कंसेप्ट समझेंगे। और हमने बताया था कि अगर आपको बुक पढ़ने की अगर जरूरत होगी, वैसे तो हम हैं ही, तो ये आर्यन से हमारी दोनों इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में बुक आती है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और हम वही लिखे हैं बुक में जो आपको क्लास में हम कहते हैं। मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं तो इसको आप देख सकते हैं। तो आइए हम लोग पहले कंसेप्ट की ओर चलें। तो सबसे पहले जो आपका है वो है आपका कोडिंग और डिकोडिंग। तो ये है क्या, कोड और डिकोड कहते किसको हैं, ये हम लोगों को समझने की जरूरत है। तो यहां पर हम लोगों को ये समझना है कि ये जो कोड और डिकोड है आपका, इससे हमने पहले भी बताया था कि 3 से 4 क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो यहां पर कोड का अर्थ आप देखिएगा, लैंग्वेज में जो लिखा रहता है कि किसी कूट भाषा में या किसी सांकेतिक भाषा में। तो कूट का अर्थ क्या होता है, कूट का अर्थ होता है रहस्य छिपा हुआ, या देखिएगा सांकेतिक भाषा में इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज। तो कूट का अर्थ क्या होता है, रहस्य छिपा हुआ। तो कोड जो होता है वह मीनिंगफुल होता है, डिकोड जो होता है वह मीनिंग लेस होता है। तो क्वेश्चन जो आपको पूछा जाएगा मीनिंगफुल से मीनिंगलेस और मीनिंगलेस से मीनिंगफुल। तो यहां पर हमको कोड कहते किसको हैं, द कोडिंग इज दैट प्रोसेस ट्रांसमिटिंग ए मैसेज बिटवीन सेंडर और रिसीवर विदाउट थर्ड पर्सन नोइंग इट। यानी कोड जो है वह डिकोड को मैसेज भेजता है और डिकोड उसको क्या करता है, रिसीव करता है। जो थर्ड पर्सन नहीं जान रहा होता उसी को हम क्या कहते हैं, कोड और डिकोड कहते हैं। और इसको समझने के लिए हमने आपको पिछले क्लास में कहा था कि ए से जेड तक का पोजीशन आपको याद होना चाहिए और सबका अपोजिट याद होना चाहिए। जैसे हमने कहा था ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, एम का एन। और जब 2 लेटर का जोड़ नंबर संख्या अगर 27 होता है तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है, इसको भी ध्यान में रखना है। और कोई आप इसको ट्रिक फिक इस पर मत जाइएगा, क्वेश्चन कहीं से घुमा देगा तो सारा ट्रिक आप जो याद किए हैं वो सारा फेल कर जाएगा। तो इसको पूरा याद रखिए। वैसे याद रख सकते हैं तो बाय बाय है, जीटी रोड है ना, हाई स्कूल है, एच का अपोजिट एस है, लव है, एल का अपोजिट ओ है, बी का अपोजिट है। ये कोई ट्रिक नहीं है इस प्रकार का, ये अपने से बनाया हुआ एक एब्रिविएशन है जिसको आप भी इसको याद करने के लिए एक सांकेतिक रूप में रख सकते हैं, लेकिन इसी पर डिपेंडेंट होना जरूरी नहीं। चूंकि आपको जब एग्जामिनेशन दे रहे होते हैं तो वहां पर क्विक आपके दिमाग में आना चाहिए। अब ट्रिक को याद करने लगेगा इसका क्या, तब तक में आपका समय निकल जाएगा। तो इस बात को भी हम लोगों को ध्यान में रखना है, और पोजीशन अगर याद रहेगा तो क्वेश्चन मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन सा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पहला है आपका शब्द आधारित। क्या आ जाएगा, शब्द आधारित। शब्द आधारित का मतलब क्या हो गया, वर्ड बेस्ड। वर्ड बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा।
दूसरा हो गया अंक या संख्या आधारित, है ना। मतलब क्या हुआ कि आपका नंबर बेस्ड। तीसरा है आपका संकेत आधारित यानी सिंबल बेस्ड। इसको याद रखना है हम लोगों को, सिंबल बेस्ड। चौथा जो आपका होगा वह होगा कंडीशन बेस्ड, यानी यहां पर क्या हो जाएगा आपका शर्त आधारित, शर्त आधारित यानी कंडीशन बेस्ड, कंडीशन बेस्ड हो जाएगा, है ना। और क्या हो जाएगा वाक्य आधारित यानी सेंटेंस बेस्ड। इतना टाइप का क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा कोडिंग और डिकोडिंग में। और ये याद रखना है हमको कि कंसेप्ट अगर हमारा क्लियर रहता है तो क्वेश्चन हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाता है। तो एक एक करके एक एक टाइप करके कंसेप्ट आपको हम देते चले जाएंगे, तब फिर आगे हम उस पर बढ़ेंगे। तो आज जो हम आपको डिस्कस करेंगे वह है आपका कौन सा, वह आपका होगा शब्द आधारित। ये शब्द आधारित है क्या? तो शब्द आधारित में हम लोग ध्यान में रखेंगे कि कोई वर्ड अगर हमने लिखा, मान लिया जाए हमने लिखा राकेश, ठीक है, अगले पेज में चलते हैं। अगर हम यहां पर क्वेश्चन लिखते हैं राकेश और यहां पर जो कोड लिखा गया, इसका डिकोड जो लिखा गया वो लिखा गया NHVK, है ना। और यहां पर लिखा गया, तो आपका यहां से इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, राकेश पढ़ेंगे, है ना। और इसको क्या पढ़ेंगे, कोई वर्ड है नहीं है, ये हो गया डिकोड। ये क्या हो गया डिकोड। जो वर्ड को हम पढ़ लेते हैं वह कोड, जिसको पढ़ नहीं पाते हैं उसको क्या कहेंगे वर्ड में डिकोड। अब आपको करना क्या, अगर आपके सामने में कोई क्वेश्चन आ जाए इस प्रकार का, किसी सांकेतिक भाषा में राकेश को UDNHVK कहा जाता है, तो ठीक उसी भाषा में शंभू को क्या कहा जाएगा। तो जब ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है तो आपका सबसे पहले ये ध्यान जाना चाहिए कि यहां जो आपका लेटर है और यहां जो लेटर है, दोनों को हम कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, हम याद रखना है। और एक ट्रिक आपको जो है ये हमेशा हर क्वेश्चन में आपको काम आएगा। यहां पर कंपेयर करना है कि जो डिकोड का लेटर दिया गया है वह लेटर आपका कोड के किस लेटर से आगे है या पीछे है। अगर आगे होगा तो प्लस कर देंगे और पीछे होगा तो माइनस कर देंगे। आगे और पीछे का मतलब क्या, अल्फाबेट में, है ना। अब देखिए लॉजिकली देखेंगे, सीक्वेंस देखेंगे, वह आपका स्टार्टिंग से भी हो सकता है, आपका एंड राइट से भी हो सकता है, अल्टरनेट हो सकता है, आपका इंटरचेंज करके आपका हो सकता है, नियरेस्ट, मिडिल से, हाफ से हो सकता है। तो आपको केवल यह देखना है कि यहां का जो लेटर यहां पर है, कोड के किस लेटर से आपका लॉजिकली सबसे नियरेस्ट है। अगर वो नियरेस्ट है तो आगे का है या पीछे का, आगे होगा तो प्लस और पीछे होगा तो माइनस। अब यहां देखिए कि U का सबसे नियरेस्ट अगर होगा तो S होगा, तो S से कितना आगे है, S का 19 होता है और U का 21 होता है, तो 19 में +2 करेंगे 21 होगा। D का अगर नियरेस्ट है तो E है, 5 में -1 कर देंगे 4 हो जाएगा। N का नियरेस्ट आपका क्या होगा, K होगा, ठीक है।
तो कितना हो जाएगा, 11 है प्लस 3 कर देंगे 14 हो जाएगा। H का नियरेस्ट H है, V का नियरेस्ट S भी हो सकता है, R भी हो सकता है, K का नियरेस्ट K है, लेकिन कोई सर्टेन लॉजिक आपका नहीं आया। इसका मतलब है कि ये लॉजिक आपका नहीं होगा। तो क्या हो सकता है, जब ये लॉजिक नहीं होगा तब हम देखेंगे कि U का अगर S नहीं है नियरेस्ट तो लॉजिकली कौन होगा, R होगा। अब R से यह आगे है या पीछे है, तो R का कितना होता है 18 में, और इसका U का कितना होता है 21, तो 18 में प्लस 3 करेंगे तो 21 हो जाएगा, 1 में प्लस 3 करेंगे तो 4 हो जाएगा। लॉजिकली सीक्वेंस में देखते जाएंगे, 11 में प्लस 3 करेंगे 14 होगा, 5 में प्लस 3 करेंगे 8 होगा, 19 में प्लस 3 करेंगे 22 होगा, 8 में प्लस 3 करेंगे 11 होगा। यानी एक लॉजिकल सीक्वेंस में है कि हर लेटर कोड से डिकोड में जो है वह आपका कितना है, +3 है। इसको ध्यान में रखेंगे तो यहां भी हो जाएगा। तो 19 में प्लस 3 किए तो कितना हो गया, 22 हो गया, है ना। 1 में प्लस 3 किए तो 4 हो गया, 13 में प्लस 3 किए तो 16 हो गया, 2 में प्लस 3 किए तो कितना हो गया, 2 में प्लस 3 किए तो 5 हो गया, 8 में प्लस 3 किए तो 11 हो गया, 21 में प्लस 3 किए 24 हो गया। अब देखिए कहीं भी कलम आपका नहीं चला, आपको ऑप्शन देखना है ऑनलाइन में और आपको वहीं पर टिक लगा देना है, उसको कलर कर देना है। तो ना इसमें प्लस माइनस लिखना है, ना उंगली पर गिनना है आपको, ना साइड में आपको ABCD लिखना है। आपको अगर पोजीशन याद है तो आप बिना कलम चलाए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस एक कंसेप्ट आपको याद रखना है, नियरेस्ट रिलेशन, और इसमें आपका कई क्वेश्चन आपका सॉल्व हो सकता है। क्लियर है, इसको ध्यान में रखेंगे। दूसरा चीज याद रखेंगे कि कभी कभी क्या करता है कि जो लेटर कोड में है वही लेटर आपका डिकोड में भी होगा। अब मान लिया जाए कि इसका डिकोड अगर ये कर दिया जाए HSEKAR, तो क्या लॉजिक आपको समझ में आ रहा है। ये लॉजिक क्या आया कि जो लेटर आपका कोड में है वही लेटर आपका डिकोड में है। तो क्या क्या कंसेप्ट हो सकता है, तो पहला कंसेप्ट याद रखिएगा कि अगर सेम लेटर कोड का डिकोड में है तो कितने तरीके से अरेंज हो सकता है। तो पहला याद रखेंगे रिवर्स ऑर्डर में हो सकता है, HSEKAR हो सकता है, और क्या हो सकता है, हाफ से रिवर्स हो सकता है, क्या KAR और HSE हो सकता है, क्या हो सकता है, HSE हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, हाफ से रिवर्स हो सकता है ना, HSE हो सकता है, इंटरचेंज हो सकता है, AR आ गया, EK हो गया, HS हो गया, है ना। अल्टरनेट हो सकता है, RKS RK, है ना, फिर SH, है ना, H नहीं होगा, क्या क्या हो गया यहां पर क्या हो जाएगा, RK और S हो गया, ठीक है। तो यहां पर जो है आपका क्या हो जाएगा कि ए, जैसे यहां पर राकेश का क्या हुआ, AR हुआ, EK हो गया, और क्या हो गया, HS हो गया, वैसे ही आपका RKS हो गया, फिर क्या हो गया, AEH हो गया, AEH हो गया। तो क्या क्या लॉजिक हुआ, रिवर्स ऑर्डर, हाफ से रिवर्स, इंटरचेंज, अल्टरनेट, फिर क्या होगा, फर्स्ट लास्ट R आ गया, फिर लास्ट में H आ गया, A आ गया, फिर S आ गया, फिर K आ गया, फिर E आ गया, है ना। फिर क्या हो सकता है, अब यहां पर जब आ गया आपका तो फिर लास्ट और फर्स्ट आ सकता है, क्या आ सकता है, H R S A E K आ गया,
ठीक है, और क्या आ सकता है? तो कितना टाइप हो गया? 1 2 3 4 5 6 हो गया। सेवंथ में क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? अब देखिए यहां पर क्या कर देगा, यहां पर अब क्या करेगा? असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग में क्या आ जाएगा? ए ई आ गया, फिर क्या आ जाएगा? एच आ जाएगा, के आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा? ए ई एच के आर और एस आ गया। ठीक है, डिसेंडिंग में क्या आ जाएगा? एस आर के एच ई ए आ जाएगा, है ना। और क्या आ सकता है? अब आ सकता है इसमें ई एस के एच ए और क्या आ सकता है? आर। कौन सा लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं है, रैंडम है, कोई भी लेटर कहीं भी उठा के रखा जा सकता है। अब देखिए यहां पर नंबरिंग कर देंगे हम, कैसे? अब यहां पर नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। अब यहां देखिए ई कितना नंबर है? 4 है। एस कितना नंबर है? 5 है। के कितना नंबर है? 3 है। एच कितना नंबर है? 6 है। ए कितना नंबर है? 2 है। आर कितना नंबर है? 1 है ना। अब यहां पर जो आपका लॉजिक है रैंडम, इसको लॉजिक को ध्यान में रखना है कि जब कोई लॉजिक आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो क्या करेंगे? रैंडम यहां कोड के लेटर को नंबरिंग कर देंगे और उसी आधार पर आपका क्या होगा? डिकोड होगा। इसको याद रखेंगे। ये कब सोचेंगे हम? जब आपका कोड का ही लेटर डिकोड में होगा तो। अगर नहीं है तो इस पर सोचने की कोई जरूरत नहीं है। रिवर्स ऑर्डर, हाफ से रिवर्स, इंटरचेंज, अल्टरनेट, फर्स्ट लास्ट, लास्ट फर्स्ट, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर और रैंडम, बस इतना लॉजिक याद रखना है। और एसएससी में देखा जाता है कि एक आध क्वेश्चन कभी कभी आपको इस प्रकार का पूछा जा सकता है, तो हम लोग ध्यान में रखेंगे इसको। तो एक कंसेप्ट आप ये याद रखिएगा, एक नियरेस्ट तो आपको बता ही दिए, है ना। तो एक और लॉजिक हो सकता है। अब जैसे देखिए इसको हम क्या करेंगे, यहां पर लॉजिक देखिए, समझिएगा। ये फर्स्ट टाइप का लॉजिक हो गया, ये सेकेंड टाइप का लॉजिक हो गया। अब ये थर्ड टाइप का लॉजिक क्या हो सकता है? अब यहां लिखेगा, यहां पर आई लिखा, ए लिखा, बी लिखा, ई लिखा, जे लिखा, एच लिखा। अब क्या लॉजिक हो सकता है? तो याद रखेंगे हम, जब ऐसा आए तो यह भी चेक कर लेंगे। आर का 18 होता है, 18, 1 + 8 9 हो गया। ए सिंगल है, सिंगल आ गया। के का 11 होता है ना, तो 1 1 2 यानी बी हो गया। ई सिंगल है। एस का कितना हो गया? 19, 9 1 10, 10वां लेटर जे हो गया। एच का एच आ गया। कभी कभी क्या करेगा कि इसका अपोजिट, अब इसका अपोजिट भी दे सकता है क्या? आई लिखेगा, जेड लिखेगा, पी लिखेगा, भी लिखेगा, एच लिखेगा, एस लिखेगा। ये क्या हो गया? अपोजिट। अब अपोजिट, आर का अपोजिट आई हो गया, ए का जेड, के का पी, ई का भी, एस का एच, एच का एस। अब कभी कभी आपको क्या करेगा, और ये सब काम होता है कि आपको क्या करेगा कि अपोजिट करके भी प्लस और माइनस कर सकता है। अब ये अपोजिट हुआ, इसमें सब में 2 जोड़ दिया, 9 2 11, बी 18, 24 10 21। अब डायरेक्ट ये जो है आपका ये लिखेगा और ये आपका नहीं रहेगा। अब ये जब तक नहीं आएगा तब तक ये समझ में नहीं आएगा। अपोजिट कर दिया, अब फिर उसके बाद 2 2 सब में जोड़ दिया गया, तो उसमें भी प्लस माइनस कर सकता है, अपोजिट करके भी किया जा सकता है। तो इसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। लॉजिक बहुत सारा है। कभी कभी क्या करेगा, 6 लेटर है, 6 लेटर का कोड 7 लेटर में कर देगा।
तो इसका मतलब समझना है कि 7 लेटर करने का मतलब या तो पहले लेटर को 2 बार किया, या मिडिल लेटर के किसी लेटर को 2 बार किया, या लास्ट लेटर को 2 बार डिकोड किया। प्लस कर सकता है, माइनस कर सकता है, या सेम लेटर रख सकता है, ये काम करेगा। दूसरा क्या हो सकता है कि 6 लेटर का डिकोड 12 लेटर में कर दे। तो 12 लेटर का मतलब क्या हुआ कि एक लेटर को 2 बार प्लस कर सकता है, 2 बार माइनस कर सकता है, दोनों बार प्लस ही रहेगा, 2 बार माइनस रहेगा, प्लस रहेगा, माइनस रहेगा। यानी नियरेस्ट रिलेशन के कंसेप्ट को अगर समझ जाइएगा तो आपको लॉजिक पता चल जाएगा कि एक लेटर को कितनी बार किया गया है। कभी कभी क्या करता है कि मान लेते हैं इसको जोड़कर सबका वैल्यू जोड़ दीजिए, तो 18 1 19, 19 10 29, 31 5 35, 35 10 45, 10 55, 55 5 60, 60 3 63। मान लिया जाए इसका वैल्यू आया 63। अब 63 नहीं लिखेगा, ये डिजिट वाले में लिखेगा। 6 का F लिख दिया और 3 का C लिख दिया। अब इसका कोड कर दिया FC, आपको पता ही नहीं चलेगा FC कहां से आ गया। और ये SSC ये काम करता है। तो FC का मतलब हुआ, जब इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दिया रहे तो इसका अर्थ समझ लीजिएगा कि सारे लेटर का कोड का जितना भी लेटर है उसका अल्फाबेट वैल्यू जोड़कर और जो पोजीशन आया उसको लिख दिया गया है ना। अब एक लेटर में लिखेगा तो 6 3 9 जोड़ देगा, और 9वां लेटर क्या होता है, आई होता है। तो ये हम SSC में ये कंसेप्ट याद रखेंगे, और इससे ज्यादा कंसेप्ट आपसे पूछेगा नहीं। जितनी बात हमने आपको बताई है, अगर उसको ध्यान में रख के हम लोग अगर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा क्वेश्चन जो होगा वह क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो ये इन बातों को ध्यान में यही रखना है कि जो क्वेश्चन आपको दिया जाए पहले आप उसको देखिए कि उसमें लॉजिक है क्या। तो पहला कंपेयर करेंगे कोड से डिकोड का। सेम लेटर है तो कंसेप्ट ये याद रखेंगे। अगर डिफरेंट लेटर डिकोड में है तो यह देखिए कि नियरेस्ट रिलेशन आगे का है या पीछे का है। ठीक है, आगे है प्लस, पीछे है माइनस, अपोजिट कीजिएगा उसको, है ना। फिर सब लेटर का पोजीशन जोड़कर भी देखा जा सकता है। तो इस तरह से लॉजिक को ध्यान में रखेंगे तो क्वेश्चन हमारा बिल्कुल ही आसान हो जाएगा, और इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत अभी नहीं है। और एक चीज हमेशा प्यारे बच्चों याद रखिए, बिना कंसेप्ट का चैप्टर आपके लिए बेकार हो जाएगा। पढ़ाई 2 प्रकार से होती है। एक हुआ क्वेश्चन बेस्ड, कि हम जैसे ऑनलाइन में जो पढ़ाई है लोग करते हैं, क्या करते हैं, आए 10-20 क्वेश्चन हम आपको यहां पर आकर डिस्कस कर दिए, समझा दिए कि कैसे बनाइए, है ना। और एक पढ़ाई होती है कि पूरा कंसेप्ट आपको बता दिया गया, और जब कंसेप्ट बता दिया गया तो आप खुद से अपना अप्रोच ले सकते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें। तो मेरा मानना यह है कि आप लोग जब भी पढ़िए, कोई भी विषय पढ़िए, खास करके मेरा विषय पढ़िए, तो याद रखना है कि कंसेप्ट को ध्यान में रखकर अगर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए वो आसान हो जाएगा। किसी लेवल का रहेगा, कहीं का क्वेश्चन रहेगा, हम उसको सॉल्व कर देंगे। तो हमेशा कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़िए, कभी भी क्वेश्चन बेस्ड पढ़ाई नहीं कीजिए। क्या पता कौन क्वेश्चन पूछ देगा, है ना। अगर क्वेश्चन बेस्ड पढ़े हुए हैं तो वो क्वेश्चन तो बन जाएगा, और अगले क्वेश्चन में उंगली पर गिनते रहिएगा, 1 2 3 कितना जोड़े, ABCDEF, है ना। तो ना उंगली पर गिनना है, ना मुंह चलाना है आपको, ना हाथ चलाना है। नंबर को याद रखेंगे, और जितना आपका प्लस माइनस है या नियरेस्ट आपका जो भी है उससे हम मुजवानी ही बिना कलम चलाए भी कर सकते हैं। इसलिए मेरा स्लोगन शुरू से रहा है, थिंक विदाउट थिंक, यानी आप कलम ना चलाएं, आप दिमाग चलाएं। और रीजनिंग का मतलब ही होता है दिमाग। तो इस अप्रोच को हम लोग साथ लेके चलेंगे तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान हो गया। बहुत ज़्यादा हमने थ्योरी दिया भी नहीं है आपको, और देना भी नहीं चाहते हैं। हम उतना ही आपको बताएंगे जितना में कि क्वेश्चन आपका बन जाएगा। बताने के लिए बहुत कुछ, हम इस पर घंटों, हम जो है एक टाइप पर हम घंटों डिस्कस कर सकते हैं,
और हर क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं कि देखिए इस लॉजिक पर फलना एग्जामिनेशन में, इस एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा है। लेकिन हमारे पास समय भी लिमिट है, तो हम उतना कंसेप्ट आपको बता देंगे कि एसएससी का कोई क्वेश्चन आपसे ना छूटे। हम लोग चूंकि ऑनलाइन में ये हमेशा ख्याल रखते हैं कि जैसे ऑफलाइन में हम लोग पढ़ाते हैं, और ये खास ख्याल रखते हैं कि हम लोग ऑनलाइन में भी उसी प्रकार से बनाए। अगर 25 क्वेश्चन है तो 25 में कम से कम, बहुत बड़ी बात नहीं कहेंगे, लेकिन 24 क्वेश्चन आप बना सकते हैं, 24 क्वेश्चन, और हमारे बच्चे बनाते हैं 24 क्वेश्चन। आप देखिएगा, क्योंकि हम लोग हमेशा इस बात का ख्याल रखते हैं कि हम जो पढ़ा रहे हैं आपसे खुद से क्वेश्चन बनता है या नहीं बनता है, तभी मेरे पढ़ाने का मतलब है। हमने क्वेश्चन बता दिया और आपसे क्वेश्चन बन ही नहीं रहा तो फिर मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। तो इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। चलें अब हम आगे की ओर चलें अब कि क्वेश्चन क्या हो सकता है। तो अगला टाइप का क्वेश्चन हम लोग जो है बाद में डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहां पर जो क्वेश्चन दिया गया है कि इन सर्टेन कोड लैंग्वेज, क्या लिखा हुआ है? एक्शन। क्या है आपका? एक्शन। एक्शन को क्या लिखा गया है? DFW FL और K, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है? DFW FL K। फिर लिखा है BISHOP। एक्शन है ना, बिशप। अब इसका कोड क्या दिया हुआ है? ELVELM, ठीक है। उसी प्रकार मैटर, क्या है आपका? मैटर। इसका डिकोड क्या होगा? तो ये हमेशा याद रखना है कि जो क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है ना, जो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा उसको हम लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें, कैसे सोचेंगे हमने अभी बताया है। तो अब हमको क्या करना है, यहां से यहां कंपेयर करना है। और एक चीज याद रखिए, एक क्वेश्चन और एसएससी में आता है, वो डिजिट में ज्यादा आता है, वर्ड में कम। डिजिट में तो बताएंगे ही, कॉमन भी आता है। मान लिया जाए यहां 2 वर्ड दिया गया है और दोनों वर्ड को मिलाकर तीसरा वर्ड आपको बना देगा। अब जो लेटर का जो यहां पर डिकोड दिया गया है उसको देखकर हम यहां से डिकोड कर देंगे। ये भी एक लॉजिक आता है, इसको ध्यान में रखिएगा। डिजिट वाले में बताएंगे, वर्ड में भी कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहां पर देखिए कि डी सबसे नियरेस्ट सी से है, एफ नियरेस्ट किससे है? आई से है, डब्ल्यू नियरेस्ट किससे है? टी से है, एल नियरेस्ट किससे? एन से है। लेकिन कोई लॉजिक नहीं आ रहा है, तो क्या होगा? तो यहां पर एक है, 1 है, 1 में 3 प्लस करेंगे 4 हो जाएगा। नियरेस्ट रिलेशन को देखिए, 3 में प्लस 3 करेंगे 6 हो जाएगा। 20 में प्लस 3 करेंगे 23 हो जाएगा, है ना। अब आई से एफ पीछे का लेटर है, तो 9 में 3 माइनस करेंगे 6, 15 में 3 माइनस करेंगे 12, अब 14 में 3 माइनस करेंगे तो क्या होगा? 11। यानी यहां तक प्लस 3 किया और यहां पर माइनस 3 किया। ये लिखना नहीं है, ये हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। तो कहीं कलम चला नहीं चला कि 1 में 3 जोड़े 4 हो गया, 3 में 3 जोड़े 6 हो गया, 20 में 3 जोड़े 23 हो गया, 9 में 3 घटाए 6 हो गया, 15 में 3 घटाए 12 हो गया, 14 में 3 घटाए 11 हो गया। तो जो लॉजिक पहले में है वही लॉजिक होगा। 2 में 3 जोड़े 5, 9 में 3 जोड़े 12, 19 में 3 जोड़े 22, 8 में 3 घटाए 5, 15 में 3 घटाए 12, 16 में 3 घटाए 13। तो हमारा ये नहीं बनेगा। तो 13 में 3 घटाएंगे हम या 3 जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे तो 13 3 16, 1 3 4, 20 3 23 हो गया।
नंबर याद रहना चाहिए, है ना। चलिए पूनम किशोर जी, बात आ रही है समझ में, कोई दिक्कत? फिर क्या है, यहां से 8 है, 3 घटाएंगे 5, 15 में 3 घटाएंगे 12, 16 में 3 घटाएंगे 13। तो यहां भी देखिए 20 में 3 घटाएंगे 17, 5 में 3 घटाएंगे 2, 18 में 3 घटाएंगे कितना होगा 15। और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, PWPDWQBO। और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो इसको हम लोग याद रखेंगे। क्लियर है, वेरी गुड, है ना। तो कंसेप्ट को ध्यान में रखेंगे तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ही सही है। क्या किया, अब देखिए एक सीक्वेंस में किया है, हाफ तक +3 किया और हाफ के बाद क्या कर दिया गया -3 कर दिया गया। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है, आगे बढ़ें। चलिए, वेरी गुड। अब यहां पर दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, EXIT क्या है, FYHTU। फिर क्या है एभव, ABOVE क्या है, BCNWF। फिर क्या है वर्ल्ड का। एक बार अप्रोच लीजिए। अब देखिए यहां पर क्या किया गया है, ठीक है, क्या करेगा, EXIST है यहां पर, एक मिनट, EX आपका IST है। अब बनाइए, ठीक है। तो यहां पर क्या किया गया है, अब देखिए यहां पर जब हम कंपेयर करेंगे हम, तो हमारा क्या है कि यहां से 5 में 1 जोड़ दिए 6 हो गया। क्लियर है, 5 + 1 6 हो गया। 24 में +1 किए 25 यहां पर। फिर इसमें क्या किया, -1 9 है तो 8 हो गया। और इसको मिडिल लेटर था देखिए। और फिर क्या किया, 19 में +1 किया 20, 20 में +1 किया 21 हो गया। क्लियर है, यानी +1 मिडिल लेटर को -1 किया फिर +1 किया। वैसे ही यहां पर भी क्या करेगा, +1 1 है तो +1 किया, 2 2 + 1 3, 15 + 1 ये, फिर यहां पर क्या किया 15 - 1 14 हो गया। अब फिर यहां पर क्या किया, 22 में +1 किया 23, 5 में +1 किया 6, यानी इस लेटर को क्या किया -1। वैसे ही इसको भी करेंगे हम, क्या 23 है तो 24 हो गया, 15 है तो 16 हो गया। यहां पर क्या करेंगे, 18 है तो 17 हो गया, 12 है तो 13 हो गया, 4 है तो 5 हो गया। कितना आसान है, बात आई समझ में, बन रहा है बाबू, ठीक है। कहां चले गए थे, स्कूल गए थे, अच्छा पढ़ाई करते हैं कि पढ़ाई करवाते हैं आप अक्षय जी, है ना। और क्लास रेगुलर ऑनलाइन में हमेशा लाइव क्लास में रहिए। वीडियो तो बहुत मिल जाएगा, बहुत है यूट्यूब पर, लेकिन जब हमारा, हम चूंकि आपको देख रहे हैं, है ना, तो जब तक हमारा और आपका एक दूसरे को न देखें तो फिर पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है, है ना। तो टाइम को हम लोग मैनेज करें। चलिए कोई बात नहीं है। तो यहां पर हमने क्या देखा नियरेस्ट रिलेशन में, और बस एक कंसेप्ट याद रखिए, बस नियरेस्ट रिलेशन 5 में +1 किया 6,
24 में +1 किया 25, ठीक है। 9 है, -1 किया 8 चूंकि मिडिल लेटर है। फिर 19 में +1 किए 20, 20 में +1 किए 21। वैसे ही 1 में +1 किए 2, 2 में +1 किए 3, फिर 15 में -1 14, फिर क्या हो गया 22 + 1 23, 5 + 1 6, ठीक है। अब यहां से नियरेस्ट देखिए 23 है, 24 + 1, 15 है +1 16 हो गया, 18 है -1 करेंगे 17, 12 में +1 13, 4 में +1 5। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ें। कोई कंफ्यूजन इसमें? एकदम एक एक वर्ड को बोलना है, कहीं कंफ्यूज नहीं करना है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग अब देखिए यहां पर क्या है आपका, है ना। DOING को क्या लिखा गया है? BQTOV, ठीक है। जेब्रा को क्या लिखा गया है? जेब्रा, यही है ना, को लिखा गया है FAAKB, है ना। तो उसी भाषा में स्टॉर्म। जरा इस पर सोचिए आप लोग कि क्या हो सकता है ना, क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? यहां पर क्या है लॉजिक? डूइंग को अब देखिए फंसता कैसे सवाल में है। सवाल कैसे फंसता है? अब यहां पर जो आपका दिमाग जाएगा सबसे पहले कि 4 में जो है 2 घटाएंगे 2, 15 में 2 जोड़ेंगे 17। अब आई या टी है, एन ओ है, जी का भी कोई लॉजिक आता ही नहीं है ना। अब लॉजिक यहां देखिए क्या हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर क्या कर सकता है कि डी, अब देखिए कोई लॉजिक नहीं है, कहीं से कोई नियरेस्ट नहीं है, कॉमन भी आपका नहीं है। तो हम एक बुद्धि लगा सकते हैं कि डी का अपोजिट कितना होता है? W। इसको पहले देखते हैं। डी का अपोजिट, इसको लिखना नहीं है, समझना है क्या? W 23, इसमें 5 जोड़ दीजिए 28, 23 5 28, 28 तो हमारा जो है 26 लेटर ही होता है ना। तो 26 में 2 जोड़ दीजिए तो दूसरा लेटर क्या है आपका? बी आ गया। अभी क्लियर नहीं है, इसको देखते हैं हम लोग। ओ का अपोजिट क्या होता है? ओ का अपोजिट एल, एल में 5 जोड़ दीजिए 12 5 कितना हो गया? ओ का अपोजिट एल, 12 5 17 और 17वां लेटर क्यू है, ठीक है। अब आ जाइए मेन, तो यहां पर है आई का अपोजिट आर और यहां टी है, आर में +2 जोड़ेंगे 18 2 20, टी हो जाएगा। एन का अपोजिट एम, एम में +2 कर दीजिए 13 2 15, ओ हो गया। जी का अपोजिट क्या होता है? जी का अपोजिट टी और टी में +2 जोड़ दीजिए, क्या हो गया? बी। देखिए कहां से लॉजिक गया, अभी तुरंत लॉजिक आपको हम बताए हैं। कभी कभी क्या करता है कि अपोजिट को भी प्लस और माइनस कर सकता है जब कोई लॉजिक काम नहीं कर रहा है। ये कैसे समझ में आया, ये समझना है। तो जब ये इस तरह से समझ में आया कि हम देख रहे हैं कि जो लेटर यहां पर कोई नियरेस्ट आ ही नहीं रहा है डायरेक्ट, और ना यहां पर कॉमन है आपका, ना अपोजिट को जोड़ के लिखा है यहां पर,
है ना। तो हमारा एक ही आता है कि अपोजिट करते हैं वह भी नया, तो अपोजिट में हम देखते हैं कि प्लस माइनस करके आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये सब सीक्वेंस आपके दिमाग में होना चाहिए, तभी समझ में आएगा। तो देखिए कि डी का अपोजिट होता है डब्लू, और डब्लू का होता है 23। अब प्लस 5 करते हैं तो होता है 28। तो 26 के बाद आपका क्या बचा, 2। तो दूसरा लेटर क्या होता है, बी। ओ का अपोजिट होता है एल, 12 जिसका 12 होता है, उसमें 5 प्लस करेंगे तो कितना होता है, 17। क्यू हो गया। अब नंबर याद रहेगा तभी जल्दी क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो गिनते गिनते समय पार। अब आई का अपोजिट आर, आर का 18, 5 जोड़ नहीं सकते हैं, है ही नहीं। 18 में 2 जोड़े हम तो 20 हो गया। एन का अपोजिट एम होता है 13, 13 में 2 जोड़े 15, ओ हो गया। जी का अपोजिट टी, टी का 20, 20 में 2 जोड़े 22। अब इसको भी देख लीजिए। जेड का अपोजिट ए, ए का 1, 1 में 5 जोड़े 6। ई का अपोजिट भी 22, 5 27, ए हो गया। ठीक है, फिर क्या हो गया यहां पर, अब बी है, बी का अपोजिट वाई, कितना जोड़ेंगे हम उसमें कि घटाएंगे हम। अब देखिए यहां पर, यहां भी 5 लेटर है, वहां भी 5 लेटर है, तो यहां पर क्या किए थे हम, 2 जोड़े थे, तो बी का अपोजिट वाई हो गया, और y यानी 25, 25 में 2 जोड़े हम 27, तो 26 के बाद a हो गया। r का अपोजिट i, i का 9 प्लस 2 जोड़े k 11। a का अपोजिट क्या हो गया, z, और z में कितना जोड़े 2, तो क्या हो गया b। यानी 3 लेटर तक जो है यहां तक अपोजिट में +5 करना है, और यहां से जो है आपको क्या कर देना है, +2। ये कहां, ये अपोजिट में है ना। तो यहां भी करेंगे हम, क्या करेंगे हम, एस का स्टॉर्म है, तो यहां पर एस का अपोजिट होता है एच, कितना होता है एच, और एच को क्या करेंगे हम, 5 जोड़ेंगे हम। एच का कितना हो जाएगा आपका, एच स्टॉर्म है, तो यहां पर 5 जोड़े, तो एस का अपोजिट कितना हो गया, कितना हो जाएगा आपका 8, 8 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 5 13, तो एम आ सकता है कि नहीं। जैसे डी का डब्लू 23 5 28, तो एस का अपोजिट एच 8 5 13। टी का कितना हो गया अपोजिट, जी 7 5 12। अब ओ जो है आपका कितना हो गया, ओ का एल, एल का 12, 12 2 14। आर का अपोजिट आई 9 2 11। एम का अपोजिट एन, एन का 14 2 16। ऑप्शन में है यहां पर एम एल एन के पी, यानी ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है आपका, बात आई समझ में। क्या किया गया कि यहां पर एस का अपोजिट होता है एच, एच का होता है 8, 8 में 5 जोड़ दिए 13 हो गया। टी का अपोजिट होता है जी, 7 होता है 7 5 12। ओ का अपोजिट एल, और 12 में 2 जोड़ेंगे, चूंकि प्लस आपका 5 जो है वह कहां तक है, 2 लेटर तक है, उसके बाद क्या है +2 है आपका, +5 और +2, यही है ना। यहां पर कितना है आपका +5 है आपका। तो ओ का अपोजिट क्या हो गया एल, और एल का कितना होता है 12, 12 2 14। आर का अपोजिट आई 9, 9 में +2 करेंगे 11। 13 का अपोजिट एम का एन 14, 14 में +2 करेंगे 16। देखिए कितना घुमाया है क्वेश्चन को, तो आसान नहीं होता है। क्लियर हुआ पूनम जी, समझ में आ रहा है बाबू, कोई दिक्कत जरूर बोलिए। तो अपोजिट को भी दिमाग में रख के क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ें।
अब देखिए क्या है आपका, क्या है क्वेश्चन, FRIGHT क्या है, FOCQED, फिर क्या है आपका SHREDS को क्या लिखा गया है, OEPPAB, और क्या है अपसेट्स, अपसेट्स। अब थोड़ा सा सोचिए क्या हो सकता है, क्या हो सकता है यहां पर, FRIGHT और यहां पर है SHREDS। तो यहां पर जब हम देखेंगे तो क्या किया गया है, F को अगर मान लिया जाए यहां पर कितना कर दिया गया है, देखिए यहां पर नियरेस्ट रिलेशन को देखिए, नियरेस्ट रिलेशन कहां से आ रहा है, अगर हम F को यहां से देखिए, अगर F से देखेंगे तो लगता है कि यही नियरेस्ट है, R से देखते हैं तो O लग रहा है, फिर I से फिर भटक जा रहा है, कोई लॉजिक आ नहीं रहा है। अब कौन F से सबसे नियरेस्ट है, लॉजिकली G से करेंगे तो यहां पर है, फिर S से आपका नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे हम कि देखिए कितना आसान है, यहां आ जाइए, I से अगर हम कर देते हैं 9 में 3 माइनस करेंगे 6 होगा, 18 में 3 माइनस करेंगे 15 होगा, और 6 में 3 करेंगे माइनस तो 3 होगा, यानी अपोजिट में -3 कर दिया गया, यहां से एरो को देखना है, ठीक है। और फिर यहां से जो है हाफ से क्या कर देना है, यहां पर 20 में -3 हुआ 17, 8 में 3 माइनस हुआ 5, 7 में 3 माइनस हुआ 4, यहां भी आपका क्या होगा -3। कितना प्यारा क्वेश्चन है, ये दिमाग में तब आएगा जब आप नियरेस्ट रिलेशन का कंसेप्ट दिमाग में रखेंगे, और जोड़ने घटाने में रखेंगे हमारा सब सवाल फंस जाएगा। और ये सारा सवाल आपको जितना भी दे रहे हैं ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसी पैटर्न को फॉलो करके हमको एग्जाम देना है। यहां भी देखिए 18 में 3 माइनस हुआ 15, 8 में 3 माइनस हुआ 5, 19 में 3 माइनस हुआ 16, कितना आसान है। तो यहां भी देखिए 19 में 3 माइनस हुआ 16, 4 में आपका 3 माइनस हुआ 1, 5 में 3 माइनस हुआ 2, है ना। तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा, यहां से चलिए 19 में 3 माइनस होगा, 19 में कितना माइनस होगा, 19 में 3 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 16, 16 में 3 माइनस होगा 13, और 21 में 3 माइनस हुआ 18 हो गया। अब देखिए कहां से होगा, यहां से कर दीजिए, 19 में 3 माइनस हुआ कितना होगा 16, 20 में 3 माइनस हुआ 17, 5 में 3 माइनस हुआ 2, PMRPQB है ना, PMRPQB, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर आपका आ गया सी। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत इसमें, क्या हुआ इसमें, फिर समझिए कि 9 में 3 माइनस हुआ 6, 18 में 3 माइनस हुआ 15, 6 में 3 माइनस हुआ कितना हुआ
यहां पर 3 हो गया, फिर 20 में 3 माइनस हुआ 17, 8 में 3 माइनस हुआ 5, 4 में 7 में 3 माइनस हुआ 4, वैसे ही 18 में 3 माइनस हुआ 16, 8 में 3 माइनस हुआ 5, 19 में 3 माइनस हुआ कितना हो गया, 18 में आपका 3 माइनस हुआ 15, 8 में 3 माइनस हुआ 5, 19 में 3 माइनस हुआ 16, फिर यहां से 19 में 3 माइनस 16, 4 में 3 माइनस 1, 5 में 3 माइनस 2 हो गया। तो यहां भी हो गया 19 में 3 माइनस 16, 16 में 3 माइनस 13, 21 में 3 माइनस 18, फिर 19 में माइनस 3 16, 20 में माइनस 3 17, 5 में 3 माइनस 2। क्लियर हुआ? बात आ रही है समझ में? किन्हीं को दिक्कत? चलिए ध्यान में रखना है हम लोगों को। अब आ जाइए, क्या है क्वेश्चन? Q U I R K Y T C L Z N G, क्या है फिर? M U Z H I K P C C P L S, और क्या है? F R O W Z Y, क्या होगा? अब इसको देखिए, क्या होगा? अब नियरेस्ट रिलेशन देखिए, केवल नियरेस्ट रिलेशन देखिए। अब यहां पर जब हम देखते हैं तो यहां पर अपोजिट तो है नहीं, Q का 17 में 3 जोड़ते हैं 20, 21 में आपका कितना जोड़ेंगे? नहीं आ रहा है, 9 3 12, देखिए 17 3 20, 9 3 12 है ना, 9 3 12, 11 3 14, ये 3 तो आ गया अल्टरनेट। अब 3 को लाना है, तो 3 को लाने के लिए अगर हम 21 में कितना जोड़ेंगे? सी आ जाएगा, 21 8 कितना होता है? 29, 26 प्लस 3 आ गया, सी हो गया। फिर देखिए आपका कितना हो जाएगा? 18 में हम कितना माइनस करेंगे? 18 8 कितना होगा? 26 जेड आ जाएगा, और 25 8 7 आ तो गया, यानी क्या हुआ? +3 और +8। यही लॉजिक है हमारा। देखिए कितना आसान है। तो यहां भी देखिए 13 3 16, 13 में +3 करेंगे 16, 21 में 8 प्लस करेंगे तो 29, 29 का मतलब हुआ 26 के बाद 3 बच गया। फिर 26 में हम क्या करेंगे? 3 प्लस करेंगे, सी आ जाएगा। 8 में +8 करेंगे 16, 9 में +3 करेंगे 12, और 11 में 8 प्लस करेंगे 19, तो +3 या +8। कितना आसान लॉजिक है ना? तो देखिए अगर नंबर याद रहे तो कितना आसान है, अगर गिनते चले जाइएगा तो कितना दिक्कत होगा। क्या? कोई बात नहीं, जो छूट गया क्लास को देख लेंगे, दिक्कत होगा फिर हम बता देंगे, है ना? इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग, ठीक है? चलिए तानिया जी आपको भी, और क्वेश्चन को देखिए बाबू, बात समझ में आ रही हो तो कमेंट्स भी कीजिए, है ना? ध्यान में रखना है। अब देखिए बाबू, +3 +8, तो 6 में +3 करेंगे कितना होगा? 9। 18 में 8 करेंगे प्लस, तो कितना हो जाएगा? 18 + 8 26 होता है। 15 + 3
कितना हो जाएगा? 18 होगा, है ना? क्या हो जाएगा? अब यहां से फिर क्या करेंगे हम? बात आ रही है समझ में? क्या? 6 + 3 9, 18 + 8 26, 15 + 3 18। अब यहां पर +6 कर देंगे हम, ये +8 करेंगे तो 23, अब +3 कितना हो गया? 26, फिर कितना बच जाएगा? 5, यानी आपका क्या हो जाएगा? ई आ जाएगा। 26 में फिर 3 जोड़ दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा? 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? सी आ जाएगा। और +8 करेंगे तो जी आ जाएगा। देखिए इसमें आ रहा है IZRE CG, IZRE CG आया है, तो यही हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 6 में +3 करेंगे 9 हो गया, 18 में +8 करेंगे 26, 15 + 3 18 होगा, 26 प्लस कितना हो जाएगा? 8, तो 23 + 3 26 तो हो गया 5, तो ई आ गया, है ना? फिर 26 में 3 प्लस करेंगे तो ABC आ गया, 25 में +8 करेंगे तो जी आ जाएगा, यानी +3 और +8। लिखना नहीं है, ये समझना है। तो हमेशा क्वेश्चन को याद रखिए कि हम जब सॉल्व करें तो कंसेप्ट को ध्यान में रखकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस के लिए देंगे हम। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, फिर आपका क्लास है। तो प्रैक्टिस करते रहिए और प्रयास कीजिए कि हम लोग रेगुलर रहें और क्लास में रहें, तब सीखने को ज़्यादा मिलेगा। और वीडियो देखकर तो हजारों वीडियो यूट्यूब पर पड़ा हुआ है ना? और हर कोई अपने अपने अंदाज में बताता है। हम लोग चाहते हैं प्रैक्टिकली आपको वो बताएं जो आपके समझ में आसानी से आ जाए और क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। इसको दिमाग में रखना है। और हम लोग का यही रहता है कि जैन रोजगार क्लासेस से जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं उनको हम सफलता तक पहुंचाएं। और जितनी भी मेरी भागीदारी हो सकती है, जितना मैं आप एग्ज़ाम को पास कर सकें, हम ये जरूर प्रयास करते हैं। और रीजनिंग में हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आपसे सॉल्व ना हो विथ कंसेप्ट। क्योंकि रीजनिंग में हमने बहुत सारा काम किया और आज से नहीं 96 से काम करते हुए आ रहे हैं, 96 से पढ़ा भी रहे हैं, 27-28 साल पढ़ाते हुए हुआ। हजारों छात्र जो है आज बैंक ऑफिसर हैं, इनकम टैक्स में हैं। तो हम लोगों का बस एक ही मकसद रहता है कि आप जो भी पढ़ें वो आपके दिमाग में रहना चाहिए, कभी जीवन में ना भूलें। और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको हमेशा काम आएगा, दूसरे सब्जेक्ट में भी। लॉजिक आपके दिमाग में रहना चाहिए और कंसेप्ट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और कंसेप्ट अगर आपके दिमाग में आ गया तो क्वेश्चन तो कोई भी रहेगा, हम दूसरा भी क्वेश्चन देंगे आपसे बन जाएगा। बस एक कंसेप्ट हम नियरेस्ट किस लेटर का किससे आपका आगे, और लॉजिकल सीक्वेंस में, ये हमेशा याद। एक कंसेप्ट आपको 60-70% क्वेश्चन सॉल्व करा देगा, 40% में बाकी लॉजिक है आपका। एक कंसेप्ट याद रखिए, नियरेस्ट रिलेशन। और ABCD हमेशा आपके जुबान पर होना चाहिए, याद रहना चाहिए। और ट्रिक फ्रिक याद कीजिएगा, जो देखते हैं कि दुनिया भर यूट्यूब में पड़ा हुआ है, वो सबको दिमाग मत लगाइए उस पर, वो कभी पास नहीं होने देगा, वो लेंदी कर देता है वो चीज। वो सब चीज आपको दिमाग में रखना, याद रखना है आपको डायरेक्ट। थोड़ा समय लगेगा ज़्यादा, और अच्छा काम करने के लिए थोड़ा सा समय लगता है। हड़बड़ी में गड़बड़ी भी होती है। तो खुश करने के लिए लोग बहुत सारे क्या करते हैं, नए नए ट्रिक को। हम लोग से ज़्यादा कौन किताब लिखा होगा? बहुत किताब लिखे, 28-29 किताब हम लिख चुके हैं। और रीजनिंग में कोई क्षेत्र बचा हुआ नहीं है। लेकिन हम विश्वास करते हैं कि जब हम क्लास में आपके सामने हैं तो आपको वो बातें समझ में आनी चाहिए। और जैन रोजगार क्लासेस का हमेशा ये प्रयास होता है कि जो भी बच्चे पढ़ें उनके दिमाग में वो बातें आनी चाहिए। तो हमारा YouTube चैनल भी है, आप लोग उसको भी फॉलो कीजिए।
ज़्यादा से ज़्यादा उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो अपना प्यार और स्नेह देते रहे, ताकि दोगुने उत्साह के साथ हम आपके साथ जुड़ सकें, और जुड़े हुए तो हैं ही। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, और फिर अगले क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक आप प्रैक्टिस करें, जो भी बुक आपके सामने हो, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जरूर बनाएं, ताकि वो आपके कंसेप्ट को क्लियर करेगा। कभी मॉडल सेट मत बनाएं, कभी भी प्रैक्टिस सेट छूना नहीं है। अगर पास करना हो एग्जाम तो ओनली आपको प्रैक्टिस करना है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ये हमेशा याद रखिएगा। और कोई एक फॉलो करना है, 10 के मटेरियल के चक्कर में नहीं रहना है। और हम आपको इस पर असाइनमेंट भी देंगे, और आपसे बनवाएंगे भी हम, आपका टेस्ट भी लेंगे हम। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, ओके।